गाइज वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्ट 1 सीन 3 से। तो चलिए देखते हैं ये एक्ट जो है ये सीन जो है वेनिस में एक पब्लिक प्लेस में होता है। मींस जो स्ट्रीट होती हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेस होते हैं। एंटर बेसानियो एंड शार्लॉक। ठीक है, तो बेसानियो और शार्लॉक होते हैं, वो एंटर करते हैं। शार्लॉक कहता है 3000 डकेट्स वेल। मींस इससे पहले वाले सीन में हम बेलमोंट में थे। अब जो है इससे पहले क्या हुआ था उस सीन 1 में जो है एंटोनियो कहता है कि अच्छा तुम्हें मैं मींस पोर्शिया के पास पहुंचाने के लिए देखो जाके कि मेरा क्रेडिट वेनिस में क्या कर सकता है, तुम्हें कितने पैसे मिल सकते हैं उधार पे। तो फिर वो शार्लॉक के पास जाता है क्योंकि शार्लॉक एक्चुअली विलन भी है, और शार्लॉक के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो मनी लेंडर है और वो जो है ब्याज मींस अगर मान लीजिए आपने उससे 40,000 रुपीज लिए हैं तो जब आप उसे वापस करेंगे तो उसे 5,000 रुपीज और मीन्स आप देंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर आप नहीं दे पाए तो आपको कुछ मीन्स हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी, कुछ मीन्स आपको पनिशमेंट टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को हम बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड साइन किया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसमें साइन किया जाता है, ठीक है। तो शार्लॉक कहता है 3000 डकेट्स वेल। 3000 डकेट्स इनकी एक जैसे रुपीज एक जो करेंसी है उसकी यूनिट है, ठीक है। यूरो होती है, डॉलर होता है, उस हिसाब से डकेट्स होते हैं। तो 3000 डकेट्स वेल, अच्छा 3000 डकेट्स चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये फिर बेसानियो कहता है ए सर फॉर 3 मंथ्स। यस सर, 3 महीने के लिए चाहिए। शार्लॉक फॉर 3 मंथ्स वेल, अच्छा 3 मंथ्स के लिए चाहिए। बेसानियो फॉर द विच एज आई टोल्ड यू एंटोनियो शैल बी बाउंड। और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया एंटोनियो क्रेडिट पे है, मीन्स एंटोनियो की गारंटी पे है, ठीक है। तो शार्लॉक कहता है एंटोनियो शैल बिकम बाउंड वेल, अच्छा एंटोनियो बाउंड बन जाएगा, ठीक है। मीन्स एंटोनियो की जिम्मेदारी होगी वो पैसे वापस करना। तो बेसानियो कहता है मे यू स्टीड मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। विल यू प्लेजर मी, आप मुझे खुश करेंगे, मीन्स मेरी खुशी के लिए, मीन्स कुछ मेरे ऊपर फेवर कर देंगे। शैल आई नो योर आंसर, क्या मैं आपका आंसर जान सकता हूँ। तो शार्लॉक कहता है 3000 डकेट्स फॉर 3 मंथ्स एंड एंटोनियो बाउंड। वो सारी चीजों को मिक्स करके कहता है कि 3000 डकेट्स 3 महीने के लिए और एंटोनियो बाउंड है, ठीक है। बेसानियो कहता है योर आंसर टू दैट, प्लीज अपना आंसर बताइए, इतना टाइम लगा रहे हैं। शार्लॉक एंटोनियो इज ए गुड मैन। एंटोनियो तो अच्छा आदमी है, ऐसे सोचता है कि हम उसको उसकी जिम्मेदारी पे मैं इस इंसान को पैसे दे सकता हूँ। तो फिर बेसानियो कहता है हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन टू द कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी मतलब उल्टा, क्या आपने इसके उल्टा कुछ सुना है, मीन्स वो अच्छा इंसान नहीं है, क्या आपने कुछ ऐसा सुना है, ठीक है। शार्लॉक ओ नो नो नो, मीन्स वो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, माई मीनिंग इन सेइंग ही इज अ गुड मैन इज टू हैव यू अंडरस्टैंड मी दैट ही इज सफिशिएंट। मीन्स कि मेरे मीनिंग ये कहने में कि वो एक अच्छा आदमी है, गुड मैन है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टू हैव यू अंडरस्टैंड मी मीन्स मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं उसे एक सफिशिएंट आदमी समझता हूँ। मीन्स उसकी जस्ट उसका नाम ले लेने से सफिशिएंट हो गया है, अब मैं तुम्हें इतने इतने ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो फिर येट हिज मीन्स आर इन सपोजिशन, लेकिन डाउट किस पे है उसे, उसके मीन्स पे, मीन्स उसकी इनकम पे। मीन्स जो उसकी इनकम क्या है, इनकम पे क्यों डाउट है कि वो पैसे वापस मीन्स दे पाएगा नहीं। आदमी एंटोनियो अच्छा है लेकिन उसकी जो इनकम है वो थोड़ी मतलब सपोजिशन में है। ही हैथ एन आर्गोसी बाउंड टू ट्रिपोलिस। ट्रिपोलिस गई है उसकी एक आर्गोसी। आर्गोसी मीन्स जो उसका वेंचर है, मीन्स जो मैंने पहले सीन में बताया था जो उसकी शिप है वो गई है ट्रिपोलिस में। अनदर टू इंडीज, इंडीज में भी गई है। आई अंडरस्टैंड मोर ओवर अपॉन द रियल्टो ही हैथ अ थर्ड एट मैक्सिको। और आई अंडरस्टैंड मेरे हिसाब से मोर ऑन रियल्टो, रियल्टो इन मर्चेंट्स की जो भी लोग ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें शार्लॉक भी है। तो उस वहां पे एक जगह होती है मीन्स, तो वहां पे इन लोगों ने सुना है, मीन्स ऑफिस नहीं होता बट वहां पे इन लोगों ने सुना था, मतलब बातें होती रहती है। तो शार्लॉक ने इन लोगों की बातें सुनी थी, तो उस हिसाब से वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से जहां तक मैं रियल्टो पे सुन के आया हूँ उसको एक मैक्सिको में भी इसकी थर्ड एक शिप जा रही है, ठीक है। फोर्थ टू इंग्लैंड भी जा रही है, और भी है अदर वेंचर्स ही हैव स्क्वैंडर्ड अब्रॉड। स्क्वैंडर्ड मीन्स और जगह फैले हुए हैं उसके सारे ट्रेड। बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, लेकिन शिप्स तो एक्चुअली बोर्ड होती हैं। मीन्स बोर्ड मतलब क्या होता है, बोर्ड वो लकड़ी का बोर्ड, ठीक है। सेलर्स बट मैन, जो सेलर्स होते हैं जो शिप को चलाते हैं वो मैन होते हैं, इंसान होते हैं। देयर बी लैंड रेट्स एंड वाटर रेट्स, वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स। मीन्स वो कहता है जैसे कि लैंड पे लैंड के चूहे होते हैं उस हिसाब से वाटर के भी चूहे होते हैं।
ठीक है, उसी हिसाब से वाटर थीफ भी होते हैं और लैंड थीफ भी होते हैं, मीन्स चोर होते हैं। ठीक है, आई मीन पायरेट्स, वो कहते हैं एक्चुअली मेरा मतलब है पायरेट्स। जैसे यहाँ पे लैंड पे जो थीफ होते हैं उन्हें थीफ कहा जाता है, जो वाटर में चोर होते हैं उन्हें पायरेट्स कहा जाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसके जो पैसे हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि वो आएंगे या नहीं, सही टाइम पे आ पाएंगे या नहीं, राइट, उसको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड देन देयर इज द पेरिल ऑफ वाटर, फिर जो है पानी मीन्स अगर वहां पे जो है बहुत ज्यादा हाई टाइड आने लगी या कुछ भी दिक्कत हो जाए, राइट, थंडर स्टॉर्म आने लगा तो भी दिक्कत। तो पेरिल मतलब होता है डेंजर। ठीक है, तो वाटर से उसे डेंजर है, विंड से है, ठीक है, और रॉक रास्ते में हो, राइट, जैसे हमने सीन 1 में देखा था, इन सारी चीजों से खतरा होता है एक शिप को। ठीक है, द मैन इज नॉट विथ स्टैंडिंग सफिशियंट, मीन्स जो मैन एंटोनियो श्योरिटी के लिए सही नहीं है। ठीक है, वो ये कहना चाहता है, सफिशियंट नहीं है। तो मीन्स क्या कह रहा है कि उसको श्योरिटी पे रखना और तुम्हें दे देना पैसे सही नहीं होगा। ठीक है, वो मीन्स वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 3000 डकेट्स आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड, मतलब मुझे उसके साइन ले लेने चाहिए। उसके ये नहीं कि उसने कहा है, देखो कोई भी चीज अगर लीगली नहीं होती है, मान लो तुमने किसी को पैसे दिए और तुमने कहा कि ठीक है अब आपने उनका नाम लेके कहा है तो मैं आपको दे देता हूँ पैसे, बट क्या हो अगर वो इंसान कहे कि मैं तुम्हें ऐसा कोई पैसे दिए ही नहीं, कहाँ है इस बात का सबूत, राइट। तो इस केस में जो है लीगल या फॉर्मल प्रोसीडिंग्स, आई मीन फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं कि उसमें आपका साइन हो कि आपने उसमें इस बात को कबूल किया हो कि आपने इतने महीनों के अंदर इतने पैसे लौटाने का वादा किया है, राइट, तो वो बॉन्ड होता है। तो बेसाइनियो बी एश्योर्ड यू में, तो मीन्स आप जैसे खुश रहे, मीन्स आपको जो भी सही लग रहा है आप वो करिए। शार्लॉक, आई विल बी एश्योर्ड आई मे एंड दैट आई मे बी एश्योर्ड आई विल बी थिंक मी, मीन्स मैं तो एश्योर्ड हूंगा, मीन्स एश्योर्ड मीन्स श्योर होना, तो मैं तो श्योर हो लूंगा, और इसलिए दैट आई मे बी एश्योर्ड, एश्योर्ड होने के लिए मुझे बी थिंक करना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा सोचने का वक्त दो। ठीक है, मे आई स्पीक विथ एंटोनियो, क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ। तो बेसानियो, इफ इट प्लीज यू टू डाइन विथ अस, अच्छा अगर आपको बात करनी है तो डाइन मतलब होता है डिनर, तो ठीक है अगर आप इस बात पे खुश हैं, प्लीज्ड है कि आप हमारे साथ डिनर कर लें आज रात, तो आ जाइएगा मिलने एंटोनियो से। शार्लॉक कहता है, yes, to smell pork, to eat of the habitation which you prophet the Nazarite conjured the devil into, means वो कहते हैं, कहता है थोड़ा सा मतलब रिलीजियस बात पे मोड़ के अपने आप को, गुस्से में थोड़ा नहीं कहता है बट एक तरह से टॉन्ट मारते हुए कहता है। यहाँ पे एक पुरानी स्टोरी का रेफरेंस है, मतलब कि शार्लॉक कहता है अच्छा मैं स्मेल करूं पॉर्क होता है मीट ऑफ पिग, और जो क्रिश्चियंस खाते हैं यूजुअली, तो वो कहते हैं क्या मैं जो है यस मीन्स क्या व्हाट, मैं स्मेल करूं पॉर्क को, मीन्स उसे खाऊं, उस पिग को जो कि हैबिटेशन है, मीन्स घर है किसका, डेविल का। किस डेविल का, एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, ये जो बोला है प्रॉफिट द नजाराइट मीन्स यहाँ पे जीसस को बोला गया है ना। तो जिन्होंने एक मैड मैन को जो है क्योर किया था, कैसे किया था क्योर, उसके अंदर एक बुरी मीन्स उसके अंदर की बुरी शक्ति जो आत्मा थी उसको निकाल के पिग के ग्रुप के अंदर डाल दिया था। ठीक है, तो वो कहता है कि हैबिटेशन ऑफ मीन्स वो जगह, उस चीज को खाऊं जो डेविल का घर है। ठीक है, जो कि तुम्हारे जो प्रॉफिट थे, मीन्स तुम्हारे जो जीसस थे, नजाराइट उन्हीं को बोला जाता है, उन्होंने उसे डाल दिया था। आई विल बाय विथ यू, सेल विथ यू, टॉक विथ यू, वॉक विथ यू एंड सो फॉलोइंग, मैं तुम्हारे साथ खरीद सकता हूँ, कुछ बेच सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, चल सकता हूँ और भी चीजें कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट ईट विथ यू, ड्रिंक विथ यू, नॉट प्रे विथ यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं और ना ही प्रे करूंगा। ठीक है, वॉट न्यूज ऑन द रियल्टो हु इज ही कम्स हियर, मीन्स और वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज पे क्या न्यूज है, मीन्स वो ट्रेडर्स के मिलने की जगह जो थी वहां पे क्या कुछ न्यूज है। और फिर वो कहता है अरे कौन आ रहा है वहां से। ठीक है, तो अभी एंटोनियो एंटर करता है, बेसानियो कहता है दिस इज सिग्नियर एंटोनियो, ये जो है सिग्नियर मीन्स सर, ये एंटोनियो सर है। तो शार्लॉक कहता है हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, मन में कहता है। ठीक है, तो फॉनिंग मतलब कि जो बटरिंग करता हो ऐसा इंसान। ठीक है, मतलब जिसे आपकी जरूरत हो और वो आपके बटरिंग करे।
थोड़ा, ठीक है। फाउंडिंग पब्लिकन मतलब जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, टैक्स कलेक्टर लोगों को वो कर करके कहते हैं अच्छा टैक्स दे दीजिए, वो मतलब क्या है, जिन्हें अपने फायदे की जरूरत है वो आपसे क्या कहेंगे, आप आपके आगे मीन्स थोड़ा सा आपको चापलूसी टाइप की करेंगे, ये सारी चीजें। ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज क्रिश्चियन, मैं उसे हेट करता हूँ बिकॉज वो क्रिश्चियन है, बट मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस हियर विथ अस इन वेनिस। मीन्स वो कहता है कि मैं तो उसे इसलिए हेट करता हूँ, क्रिश्चियन है, लेकिन इस बात से ज्यादा इसलिए मैं उसे हेट करता हूँ क्योंकि वो पता नहीं क्या उसके अंदर सिंप्लिसिटी है कि वो मनी को फ्रीली लोगों को दे देता है और उतना ही पैसे वापस ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल 40 ये क्या क्या कहते हैं शैलोक का क्या है, वो पैसे देगा और 40,000 दिए तो फिर उसमें से क्या करेगा, वो 45,000 वापस लेगा और साथ में अगर वापस नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी। लेकिन ये इंसान एंटोनियो क्या करता है, वापस तो लेगा बट उतने ही पैसे वापस ले लेगा फ्रीली, मतलब लोगों को मनी लैंड कर देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि शायलॉक जैसे लोगों की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे लोगों के पास ज्यादा लोग जाते हैं तो इन्हें लॉस होता है शायलॉक जैसे लोगों को, ठीक है। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, किसी को हिप से पकड़ना विच मीन्स कि उसको वो छूट नहीं सकता आपके पकड़ से, ठीक है। तो कहता क्या कभी मुझे ऐसा मौका मिल गया कि मैंने इसे पकड़ लिया, मीन्स अपने चंगुल में फंसा लिया। आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बेयर हिम, मीन्स मैं फीड मीन्स अपने आप को सेटिस्फाई करना, मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूंगा मेरी जो एंशिएंट मीन्स पुरानी, जो पुरानी मेरी शिकायत की भावना है या दुश्मनी है उसको, जो मैं उसके अगेंस्ट बियर कर रहा हूँ, मीन्स तब से टॉलरेट कर रहा हूँ उसे, लेकिन अब किसी दिन मुझे मतलब मौका मिल जाए बस। ही हेट्स आर सेक्रेड नेशन, वो हमारे नेशन को, उनका नेशन मीन्स उनकी ट्राइब, शाइलॉक वगैरह लोग बाहर से आकर वेनिस में जो है ट्रेड के लिए मीन्स कहते हैं ना बस गए हैं, तो एक्चुअली वो उनको फॉरेनर माना जाता है, ठीक है। वो लोग ज्यूइश लोग हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, ठीक है। तो जो है मतलब हमारे सेक्रेड, हमारे पूजनीय नेशन को मतलब ये ज्यूइश लोगों को बहुत मीन्स परेशान करते हैं, ठीक है। फिर शाइलॉक कहता है ही रेल्स मीन्स किसी को कुचलना तो नहीं बट किसी को गालियां देना या उसके बारे में बुराई करना, ठीक है। इवन देयर वेयर मर्चेंट्स मोस्ट डू कॉन्ग्रीगेट मीन्स इकट्ठा होते हैं, जहां सारे मर्चेंट्स इकट्ठा होते हैं वहां ये मेरी बुराई करता जाके मोस्टली, ठीक है। ऑन मी माई बार्गेन्स, मेरी बुराई मेरे ऊपर हंसता है, मेरा मजाक उड़ाता है, मेरे बार्गेन्स का मतलब मेरी जो डील्स है उनका मजाक उड़ाता है। एंड माई वेल वॉन थ्रिफ्ट मतलब पैसा या प्रॉफिट, और वेल वॉन मीन्स जिसे मुश्किल से उसने हार्डली मीन्स मुश्किल से कमाया हुआ पैसे को वो मेरा मजाक उड़ाता है उसका, विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, जिसे वो ब्याज कहता है, इंटरेस्ट कहता है। मीन्स वो जो 40,000 मैंने लेंड किए तो 5,000 जो मैंने लिए, ठीक है, उस 5,000 वो जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरी डील हुई और मेरा, वो मजाक उड़ाता है और वो उसे क्या कहता है, इंटरेस्ट कहता है। कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम, मेरी ट्राइब कर्स्ड मीन्स मेरी ट्राइब कर्स्ड हो, मीन्स मेरी जो ज्यूइश लोगों की ट्राइब है, मेरा पूरा खानदान कर्स्ड हो, मीन्स उसको पाप लगे अगर मैंने इसे छोड़ दिया, इसे माफ कर दिया तो बस ऐने कहता है शाइलॉक डू यू हियर, मीन्स ये सारी चीजें वो क्या है मन में कह रहा होता है। तो फिर बसैनी कहता है तब से कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो शाइलॉक उसे कहता है कि तुम सुन रहे हो क्या, तो फिर शाइलॉक कहता है आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर, मीन्स मैं डिबेट मीन्स सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि मेरे प्रेजेंट स्टोर, मेरे पास कितना पैसा अभी रखा हुआ है लोगों को देने के लिए। एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी, और मैं अपने दिमाग से जो गेस कर रहा हूँ मेमोरी हिसाब से मैं ये सोच पा रहा हूं, आई कैनॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3,000 ड्यूकेट्स, मैं तुरंत इंस्टेंटली जो है इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता 3,000 डकेट्स के, ठीक है। फिर वो कहता है व्हाट ऑफ दैट, मीन्स उससे कोई एक्चुअली मतलब नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। ट्यूबल अ वेल्दी हैब्रू ऑफ माई ट्राइब, मीन्स ट्यूबल एक वेल्दी ज्यू है, ठीक है, हैब्री मीन्स ज्यू, हमारे ट्राइब का है, मीन्स जो मेरे इलाके का, मेरे जो ज्यूइश रिलीजन है उसके लोगों में से, ठीक है। विल फर्निश मी, वो मुझे प्रोवाइड करा देगा इतने पैसे, जो मुझे कम पड़ेंगे उतने। टू एंटोनियो, एंटोनियो से फिर वो कहता है, ये तो वो दोनों से कह रहा होता है, फिर वो एंटोनियो से स्पेसिफिकली कहता है रेस्ट यू फेयर गुड सिग्नियर, मीन्स बाकी जो है गुड सिग्नियर
तुम आ गए अच्छा हुआ, या गुड मॉर्निंग कहते हैं, या अभी वो रेस्ट यू फेयर मतलब कि कैसे हो, अच्छे हो, मीन्स ऐसा करके ग्रीटिंग देना। योर वर्शिप वॉज द लास्ट मैन इन आवर माउस, मीन्स तुम्हारी बातें ही हमारे, तुम ही थे वो लास्ट इंसान जिनकी बात हमें भी कर रहे थे, अपने हमारे माउथ में तुम्हारी बातें थी, ठीक है। वर्शिप मीन्स किसी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बातें करना, और तुम आ भी गए तब तक। एंटोनियो, शाइलॉक, albeit I neither lend or borrow by taking nor by giving ऑफ एक्सेस, मीन्स ना ही मैं किसी को बोरो मीन्स किसी को उधार पे देता हूं ना लेता हूं, बाय गिविंग एक्सेस मीन्स वो जो इंटरेस्ट है वो देकर, मैं कभी एक्सेस वो अमाउंट जो है मेन अमाउंट के साथ वो ना मैं किसी से लेता हूं ना मैं किसी को देता हूं। येट टू सप्लाई द राइट वॉन्ट्स ऑफ माई फ्रेंड, लेकिन अब मेरी राइप मीन्स अभी अभी जो नई नई राइप मीन्स क्या होता है, पक्की, बट यहाँ राइप का मतलब क्या है उसी सेंस में है, बट राइप मतलब है अभी जो एकदम से आ गई जरूरत मेरे दोस्त की, उसको पैसे सप्लाई करने के लिए आई विल ब्रेक अ कस्टम, मैं अपना रिवाज तोड़ रहा हूँ। बेसैनियो से फिर वो कहता है इज ही येट पोसेस्ड हाउ मच यू ये वुड, मीन्स क्या उसे अभी पता है, शाइलॉक को पोजेस्ड मीन्स उसे क्या पता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए टोटल। तो शाइलॉक कहता है ए 3000 डकेट्स, वो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है 3000 डकेट्स। तो एंटोनियो कहता है एंड फॉर 3 months, और 3 महीने के लिए। शाइलॉक कहता है आई हैड फॉरगॉट, अच्छा मैं भूल गया। 3 months यू टोल्ड मी सो, 3 महीने की तुमने बताई थी ना, अच्छा तुमने मुझे बताया था। वेल देन योर बॉन्ड मीन्स वेल देन मैं तुम्हारा बॉन्ड बना दूंगा, एंड लेट मी सी, और मैं देखता हूँ तुम्हारा बॉन्ड के बारे में जो है देखता हूँ, बट हियर यू, पर लेकिन तुम सुनो। मी थिंक यू सेड यू नाइदर लैंड नॉर मनी अपॉन एडवांटेज, मुझे लगता है मैंने सुना है कि जो है तुम कभी भी इंटरेस्ट लेके ना पैसे देते हो लोगों को ना लेते हो उनसे। एंटोनियो, आई डू नेवर यूज इट, नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। तो फिर शायरो कहता है व्हेन जैकब ग्रेज्ड हिज अंकल लेबैन्स शीप, मतलब जब जैकब अपने अंकल लेबैन की शिप चराता था, दिस जैकब फ्रॉम आवर होली अब्राहम वाज, ये जैकब हमारे पूजनीय अब्राहम की फैमिली का एक वारिस था, as his wise mother wrought in his behalf, अपनी मॉम की होशियारी की वजह से वो सक्सेसर बन पाया था और उसको सारी शीप्स मिल गई थी। the third possessor he was the third। इसका मतलब है हाँ वो उनकी प्रॉपर्टी का एकमात्र वारिस बन गया था। तो एंटोनियो पूछता है एंड व्हाट ऑफ हिम, डिड ही टेक इंटरेस्ट, एंड व्हाट अबाउट हिम, क्या वो इंटरेस्ट लेता था इसलिए वो सक्सेसर बन गया। फिर वो कहता है नो नॉट टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, नॉट एज यू वुड से डायरेक्टली इंटरेस्ट, नहीं जैसे तुम समझ रहे हो वैसे डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट उससे मिलता जुलता कुछ करते थे। देखो मार्क व्हाट जैकब डिड, देखो मार्क मतलब जैसे कहते हैं ना मार्क दिस पॉइंट मीन्स इस बात पे ध्यान दो कि जैकब ने करा क्या था, मैं बताता हूँ। व्हेन लबान एंड हिमसेल्फ वेर कॉम्प्रोमाइज्ड दैट ऑल द इनलिंग्स विच वेर, इनलिंग्स मतलब होता है शीप, वेर स्ट्रीक्ड एंड पाइड शुड फॉल एट जैकब्स हायर, जब जो है क्या हुआ लेबैन और जो उसके अंकल थे उनके बीच में सॉरी लेबैन और जो जैकब थे मीन्स उनके बीच ये बात तय हुई कि मतलब उनके हिस्से में जैसे बंटवारा होता है, उनके हिस्से जो जैकब है उसके हिस्से में वो वाली शीप आएंगी जिनमें धारियां हो, जिनसे वो व्हाइट हो, उनमें ब्लैक स्पॉट या कुछ ऐसी लाइनिंग वगैरह हो, ठीक है, तो वो उसके हिस्से में चली जाएंगी, वो ईलिंग्स मतलब वो शीप्स, ठीक है, जिनमें स्ट्रीक और पाइज जो स्ट्रीक्ड हो और पाइड हो, ठीक है, तो वो जैकब के पास चली जाएंगी। हायर करना मतलब होता है इनहेरिट करना, विरासत में मिलना, ठीक है, तो वो हायर उसे मिल जाएंगे अपने अंकल से। दिस वॉज अ वे टू थ्राइव एंड ही वॉज ब्लेस्ड एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग इफ मैन स्टील इट नॉट, मीन्स जो है थ्रिफ्ट मतलब मैंने अभी पहले बताया था प्रॉफिट, ठीक है, तो ये जो है ये वे होता है किसी भी चीज को बढ़ाने का, पैसे बढ़ाने का, ठीक है, रिच बनने का, ठीक है, और वो ब्लेस हुआ मीन्स उसको इस तरह से जो है ब्लेस हो गया, मीन्स उसको फॉर्चुनेट मीन्स वो भाग्यशाली था, ब्लेस हुआ मीन्स वो क्या हुआ, उसको सारी की सारी शीप्स मिल गई, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं है बट हमें स्टोरी से कनेक्ट करना है, वो स्टोरी आपको आपके टीचर बताएंगे या तो आपके पीछे गिवन होता है, ठीक है। एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग, ये क्या है, थ्रिफ्ट मतलब कि हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्लेसिंग होती है अगर इंसान उसे चोरी ना करे, मींस उसने चोरी तो नहीं करी जैकब ने, लेकिन उसने एक्चुअली एक चीटिंग टाइप की करी थी, लेकिन वो चीटिंग जो है ब्लेसिंग है क्योंकि उसमें उसने कोई चोरी नहीं करी है, उसने ये सिर्फ अपने दिमाग का यूज किया है, इट्स काइंड ऑफ चीटिंग बट चीटिंग भी नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है एक्चुअली क्या होता है जब ब्रीडिंग हो रही होती है दो शीप्स की, ठीक है, मेल एंड फीमेल,
तो ये माना जाता था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब अगर उनके पास जो है एक लकड़ी रख दी जाए, ठीक है, लकड़ी में वो बहुत सारे स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से जो उनके जो भी उनका बेबी शीप होता है वो उसमें लाइनिंग्स होंगी। तो इस तरीके से जनरली तो वाइट शीप होती है, बट कभी कभी उसमें स्पॉट होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि सारी शीप्स जो होती हैं आगे आती हैं, छोटी छोटी शीप्स, सब में मार्क होते हैं और उसको पैसे मतलब वो प्रॉफिट हो जाता है जैकब को। तो अब एंटोनियो कहता है दिस इज अ वेंचर सर दैट जैकब सर्व्ड फॉर, मीन्स ये तो एक वेंचर है, मीन्स ये तो एक वो है, मीन्स एक तरह का दिमाग यूज किया उसने, मीन्स उसने कहते हैं ना एक उसने ट्रेड किया एक तरीके का, जैसे जैकब ने किया, जिसके लिए वो जैकब काम करता था, ठीक है। ए थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास बट स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ हेवन। वो कहता है एंटोनियो कि लेकिन ये पावर, ये तो वो एक चीज है जिसके लिए जैकब काम करता था, लेकिन ये उसके पास पावर थोड़ी ना थी, ये तो भगवान हेवन के पास, हैंड ऑफ हेवन मीन्स भगवान के हाथ में ये चीज है। क्या मीन्स कि कैसी शीप क्या पैदा होगी, कैसी होगी, मतलब वॉज दिस इंसर्टेड टू मेक इंटरेस्ट गुड, मीन्स क्या क्या यही बात तुम मेंशन कर रहे हो, या ये बात मेंशन ये करती है कि तुम इंटरेस्ट ले सकते हो प्रॉफिट के लिए, जब तक तुम चोरी नहीं कर रहे हो वो अच्छी बात है, तुम इंटरेस्ट लेते रहो। और इज योर गोल्ड एंड सिल्वर यूज एंड रैम्स, मीन्स क्या तुम्हारे जो गोल्ड एंड सिल्वर है जो तुमने पैसे कमाए हैं वो यू एंड रैम है, मीन्स फीमेल शीप और फीमेल शीप और मेल शीप की तरह है क्या? वो तो अलग चीज है, राइट? वो तो नेचर कंट्रोल करता है उसे। तो शैलो कहता है आई कैन नॉट टेल, मीन्स मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट, लेकिन मैं उस मीन्स जैसे दो शीप होते हैं उनसे मीन्स जितनी जल्दी जो है एक पॉपुलेशन से उनकी बच्चों के बच्चों में मीन्स क्या होता है, बहुत जल्दी शीप की पॉपुलेशन ग्रो होती है। वो कहता है मैं इतनी जल्दी अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर लेता हूँ, ठीक है, बट नॉट मी सिग्नियर मीन्स बट नोट मी सिग्नियर मीन्स, बट मेरी बात को लिसन करो एंटोनियो, ठीक है। तब एंटोनियो कहता है मार्क यू दिस बेसानियो, तब वो बीच में उसे रोक देता है और तुरंत बेसानियो कहता है तुम सुन लो बेसानियो, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज, मीन्स डेविल जो कोई बुरा इंसान होता है, साइट मतलब बोलना, ठीक है, जैसे कहते हैं रेसिटेशन, रिसाइट, वो साइट यहां से आता है, ठीक है। तो डेविल जो है स्क्रिप्चर मीन्स होली स्क्रिप्चर, जो पूजनीय कुछ भी ग्रंथ है, कुछ भी है, वहां से अपने पर्पस, अपने फायदे के लिए कुछ सिमिलर लाइनें ढूंढ के बता सकता है, ठीक है। वो मीन्स तो क्या है इसका मतलब ये थोड़ी ना वो बात तुम मीन्स तुम भी यही सब करने लगो, गलत काम करने लगो, वो किसी और चीज के रेफरेंस में था और ये शैतान आदमी उसका बस मीन्स उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है। एन एविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस इज लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक, मीन्स एक एविल सोल, एक ऐसी आत्मा जो इतनी गंदी हो, एविल हो मीन्स शैतान की आत्मा, जो शाइलॉक की है जैसी है, मीन्स जैसे शाइलॉक की आत्मा शैतान की है, वैसे कोई भी शैतान की आत्मा जो है वो अगर होली विटनेस मीन्स अपनी प्योर सी या कोई स्पिरिचुअल सी अपनी इंटेलिजेंस दिखाए, इसका मतलब ये ऐसा ही है कि कोई विलन हंस रहा हो, विलन हंसते नहीं है यूजुअली, ठीक है, विद अ स्माइलिंग चीक। अ गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट, वो इस तरीके का है जैसे बाहर से दिखने वाला अच्छा एप्पल अंदर से सड़ा हुआ हो, हार्ट मतलब अंदर से, हार्ट रॉटन एट द हार्ट मीन्स अंदर, सबसे अंदर सेंटर पे वो सड़ रहा हो, ऐसा कई बार होता है एप्पल में, राइट। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फैट फॉल्सहुड हैज, मीन्स जो भी इंसान गंदा होता है वो बाहर से देखो कितना गुडली आउटसाइड से कितना अच्छा दिखता है, जो फॉल्सहुड होता है मीन्स कोई भी झूठी चीज, झूठ बाहर से कितना अच्छा दिखता है, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। जो गलत चीज है वो बाहर से कितनी अच्छी लगती है। शैलॉक 3000 डकेट्स इट इज अ गुड राउंड सम, 3000 डकेट्स बहुत होते हैं, गुड राउंड सम। 3 months from 12 और 12 महीने में से 3 महीने के लिए तुम्हें वो पैसे चाहिए। देन लेट मी सी द रेट, और लेट मी सी द रेट देख लूं जरा। रेट ऐसे कैसे होता है कि ऐसे नहीं होता है कि 40,000 रुपए में ऐसे होता है कि मान लो 40,000 रुपए है तो इसमें से मैं 20% रेट लूंगा। हाँ, और एक और बात जो है मतलब 20% मतलब शायद ऐसे ही हो कि 40,000 का तुम्हें 48,000 देना पड़ेगा, शायद ऐसे ही कुछ होगा। रेट उसका टाइम टेबल मीन्स एक चार्ट है उसमें देखता है। एंटोनियो से कहता है कि
एंटोनियो कहता भाई क्या हम तुम्हारे पैर पकड़े, तुमसे जो है तुम हमें झुकाओगे क्या अपने सामने में। तब शार्लॉक एक बहुत बड़ी स्पीच देता है कि वो क्यों उसे इतना सता रहा है इतनी देर से, काइंड ऑफ लाइक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान से सुनना, ऑफ कोर्स तुम लोगों को आ जाएगा। फिर शार्लॉक कहता है सिग्नियर एंटोनियो मैनी अ टाइम एंड ऑफ्ट इन द रियलिटी यू हैव रेटेड मी मीन्स मुझे गालियां दी हैं तुमने, ठीक है। सिग्नियर एंटोनियो सर आपने कई टाइम और ऑफेनली कई बार और कई टाइम रियल्टो में जहां पे सारे मर्चेंट आते हैं उस जगह आपने मुझे पब्लिकली गाली दी है अबाउट माई मनी एंड यूजेंसेस, मेरे मनी के बारे में जो है बुरा भला बोला, और मेरे जो मनी लेंडिंग जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैं इंटरेस्ट दे के लेता हूँ रुपए वापस, उस पर भी आपने बोला है कई बार। स्टिल हैव आई बॉर्न इट विद अ पेशेंट श्रग मीन्स श्रग होता है राइट, गर्ल्स नो इट वेल, ठीक है। तो पेशेंट स्ट्रग मीन्स कि मैंने उसे बस पेशेंसफुल होना मीन्स शांति से उसे सह लिया। बोर्न इट मीन्स सह लिया, फिर भी मैंने। फॉर सफरेंस इज द बैज ऑफ आवर ट्राइब, हमारी ट्राइब जो ज्यूइश है वो क्रिश्चियन से बहुत नीचे है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसलिए हमारे जो बैज मतलब जो लगा रहता है। तो सफरेंस तो हमारे ट्राइब की एक जो है अहम पार्ट है, हमें सफर करना ही पड़ता है राइट। तो जो है फिर वो कहता है यू कॉल मी मिस बिलीवर, आप मुझे मिस बिलीवर बुलाते हो कि मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करता हूँ। कट थ्रोट डॉग, जीभ कटा हुआ कुत्ता बोलते हो आप मुझे। यू स्पिट ऑन माई जूइश गैबरडाइन मीन्स वो पहले जैसे सुपरमैन के पास वो पीछे कपड़ा होता है, वो लोग भी इस तरीके का पहनते हैं नीचे तक, ठीक है, वो उनके ड्रेस का हिस्सा होता है। तो मेरी जो जूइश गैबरडाइन है उस पर आप थूकते हो। एंड फॉर ऑल दैट ऑफ दैट विच इज माई नोन, और वो किस लिए कि मैंने जो है जो मेरा खुद का है मैं उसी का इस्तेमाल करके अपने पैसे को बढ़ा रहा हूं, तो उसी पे आप मुझे गाली दे रहे हो, ठीक है। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, और अब लगता है ऐसा अपीयर होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। वेल गो टू देन यू कम टू मी एंड यू से शार्लॉक वी वुड हैव मनीज मीन्स, अच्छा तो अब आप मेरे पास आते हैं और आप कह रहे हैं मुझसे आकर कहते हैं कि शार्लॉक हमें मनी दे दो, ठीक है। यू से सो मीन्स आप ऐसा कहते हैं, ठीक है। यू दैट डिड वॉइड योर रियम अपॉन माई बियर्ड मीन्स, रियम मीन्स स्पिट करना किसी के ऊपर, मीन्स वॉइड मतलब खाली करना, और अपना जो रियम मतलब जो थूक है मीन्स, तो जिसने आप मेरे बियर्ड पे, मेरे बियर्ड मीन्स मेरे दाढ़ी पे अपना थूक उगलने वाले इंसान, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड फुट मी एज यू स्पर्न ए कट स्ट्रेंजर कर ओवर योर थ्रेशोल्ड, और मुझे फुट मतलब पैरों से आपने धक्का किक मार के भगा देते थे तुम, या भगाया है आज तक। स्पर्न मीन्स जैसे आप एक स्ट्रेंजर कर मतलब क्या होता है डॉग, स्ट्रेंजर मतलब जो एक अजनबी सा कुत्ता है उसको आप भगा देते हो घर में घुसे देखते। थ्रेशोल्ड मतलब जो आपका एंट्रिंग होती है घर से, वहां से आप मुझे धक्का मीन्स बाहर निकला है। मनी इज योर सूट मीन्स अब आपकी जरूरत मनी ही पड़ गई है, ठीक है, जो इस मनी को मैं ऐसे से लैंड करता था, ठीक है। वॉट शुड आई से टू यू, मैं आपसे क्या कहूँ अब। शुड आई नॉट से, क्या मैं ये ना कहूँ आपसे। है द डॉग मनी, कि क्या एक कुत्ते के पास पैसा हो सकता है। इज इट पॉसिबल ए कर कैन लैंड 3000 टिकट्स, क्या ये पॉसिबल है कि एक कर मतलब एक कुत्ता जो है 3000 टिकट्स किसी को उधार पे दे दे। और शैल आई बेंड लो एंड इन अ बॉन्डमैन्स की, क्या मैं, या फिर मुझे ये करना चाहिए कि मैं आपके सामने झुक जाऊं, एकदम बेंड हो जाऊं और एकदम एक खरीदे हुए नौकर की तरह विनम्रता से तुमसे बोलूं। विथ बेटेड ब्रीथ मीन्स बहुत ही विस्परिंग हम्बलनेस के साथ आपसे झुक के कहूं, से दिस फियर सर यू स्पिट मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, आपने लास्ट वेडनेसडे मुझ पे थूका था। यू स्पर्न्ड मी सच अ डे, और एस फलाना दिन आपने मेरे को मीन्स किक मारी थी। अनदर टाइम यू कॉल मी अ डॉग, एक दिन आपने मुझे डॉग भी कहा था। एंड फॉर ऑल दीज कर्टिसीज मीन्स काइंडनेस, और इन्हीं काइंडनेस के को देखते हुए आई विल लेंड यू 10 मच मनी, और इसीलिए मैं आपको 10 मच मीन्स दिस मच मनी आपको लेंड कर रहा हूँ। क्या मुझे ये कहना चाहिए आपसे, मतलब वो टॉन्ट मार रहा है। एंटोनियो कहता है आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन, मैं तुम्हें फिर से वही कहूंगा, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं है, वो क्रिश्चियन है ना तो अपनी मर्जी तो चलाएगा ही।
टू स्पिट यू दी अगेन, मैं तुम पे दोबारा थूकूंगा। टू स्पर्न दी टू, तुम्हें फिर से किक करूंगा। इफ दो विल लैंड दिस मनी लैंड इट नॉट एज टू दाई फ्रेंड्स, तुम मुझे ये जो दो मीन्स तुम मुझे लैंड करोगे अगर मनी, विल्ट मीन्स विल, अगर तुम मुझे ये मनी लैंड करोगे तुम एक दोस्त की तरह, तुम्हारे दोस्त की तरह, दाई फ्रेंड तुम्हारे दोस्त की तरह लैंड मत करो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। फॉर वेन डिड फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड ऑफ बैरन मेटल फॉर हिज फ्रेंड, मीन्स क्योंकि कभी ऐसा होता है फ्रेंडशिप में कि जो है तुम किसी से इंटरेस्ट ले रहे हो, जितने पैसे उधार दे रहे हो उससे ज्यादा ले रहे हो, अपने प्रॉफिट का सोच रहे हो, ऐसा दोस्ती में कभी नहीं होता, ठीक है। बट लैंड इट रेदर टू दाइन एनिमी, बट लैंड इट मीन्स ये जो है पैसे उधार में दो अपने एनिमी समझ के मुझे, ठीक है। हु इफ ही ब्रेक, अगर मीन्स हु इफ ही ब्रेक दो मेस्ट बी बेटर फेस एग्जैक्ट दी पेनल्टी, ठीक है। तो जो है वो कहता है बट अपने एनिमी समझ के मुझे जो है दो पैसे, हु मीन्स उस एनिमी को, हु अगर वो ब्रेक करे उस चीज को, मीन्स उतने टाइम में 3 मंथ्स में 3000 डकेट्स वापस ना दे तो उतने ही एक्स्ट्रा पैसे उसे देने पड़े, विच मीन्स 6000 डकेट्स उसे वापस देने पड़े। ये पेनल्टी तुम लगाओ, मेरे को दिक्कत नहीं कोई। शार्लॉक, व्हाई लुक यू हाउ यू स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है, तूफान। देखो तो तुम कैसे बौखला रहे हो। आई वुड बी फ्रेंड्स विथ यू एंड हैव योर लव, फॉरगेट द शेम्स that you have stained me with, supply your present wants and take no do it of usance for my monies and you will not hear me, this is the kind I offer। तो कहता है कि जो है आई वुड बी फ्रेंड्स मीन्स मैं फ्रेंड होना चाहता हूँ, फ्रेंडली होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ फ्रेंड बनना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। फॉरगेट मीन्स भूल जाऊंगा वो सारी शेम मतलब बदनामियां या मेरे को जो तुमने बेइज्जती करी है मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर जो लांछन स्टेंड किया मीन्स जो भी बेइज्जती तुमने मेरे ऊपर मेरे साथ करी। तुम्हारे प्रेजेंट वांट्स, तो तुम्हारी जो अभी अभी की जो जरूरतें हैं, प्रेजेंट वांट्स हैं, जरूरत है, वो मैं सप्लाई कर दूंगा। एंड एक पैसा भी, यूजेंस मीन्स एक पैसा भी तुम्हारे इंटरेस्ट के तौर पे नहीं लूंगा तुमसे, देख लेना। एंड यू विल नॉट हियर मी, और लेकिन तुम मेरी सुन ही नहीं रहे हो। ये तो मेरी एक काइंड ऑफर है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफर है, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। तो बेसैनियो, दिस वर्क काइंडनेस, वो कहता है अच्छा ये तो काइंडनेस ही होगी, अगर तुम 40,000 देकर जो है किसी इंसान से 50,000 वापस नहीं ले रहे हो, मीन्स 40,000 नहीं ले रहे हो, दैट्स काइंडनेस, जो कि आज तक तुमने कभी करी नहीं है। शार्लॉक, दिस काइंडनेस विल आई शो, हाँ मैं ये काइंडनेस शो कर रहा हूँ। गो विथ मी टू ए नोटरी, नोटरी होता है वो इंसान जो बॉन्ड बनाता है और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाता है। सील मी देयर, वहां पे मेरे को सील करो मीन्स साइन कर दो हमारे बॉन्ड पे, योर सिंगल बॉन्ड, तुम्हारा जो बॉन्ड लगेगा उस पे। एंड इन अ मैरिज स्पोर्ट, इन अ मैरिज स्पोर्ट मीन्स एक जस्ट ए मैरी मतलब होता है खुशी, फनी, ये सारी चीजें। तो मैरिज स्पोर्ट मीन्स जस्ट एक खेलने टाइप का हम एक ऐसा बॉन्ड बनवा देंगे, ठीक है, जिसमें मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, तो हम कुछ ऐसे ही खुशी मीन्स मजाकिया तौर पे कुछ कर लेंगे। इफ यू रिपे मी नॉट ऑन सच अ डे, अगर तुम मुझे पैसे वापस नहीं देते हो उस दिन पे जहाँ पे मीन्स उस दिन जब जो है में हमने जो डिसाइड किया उस दिन नहीं कर पाए, इन सच ए प्लेस, उस जगह उस समय जो है उस कंडीशन मीन्स उतना पैसा अगर नहीं दे पाए, एक्सप्रेस्ड इन दी कंडीशन, जिस कंडीशन में हमने तुमसे पूरा बॉन्ड में लिखा है, तो टू बी कट ऑफ देन क्या होगा, be nominated for an equal pound of your fair flesh to be cut off and taken in what part of your body please। तो फिर अगर तुम उतने उस टाइम पीरियड में उतने समय में उस प्लेस पे उस कंडीशन में पैसे वापस नहीं कर पाए, तो बी नॉमिनेटेड मीन्स उधर जाके बॉन्ड में हम ये लिख रहे हैं, तो लिखवा देंगे मीन्स हमारे बीच में ये एक डील हो रही है, डील के अकॉर्डिंग तुम्हें जो है उतना ही पाउंड फ्लैश मीन्स 1 पाउंड फ्लैश तुम्हें जो है तुम्हारे फेयर फ्लैश मीन्स तुम्हारे शरीर का उतना मांस मैं ले लूंगा, कट ऑफ कर दूंगा, जिस भी बॉडी पार्ट से मैं लेना चाहूँ उतना फ्लैश में तुम्हारा ले लूंगा। तो एंटोनियो, कंटेंट आई फेथ मीन्स आई एग्री टू इट, मीन्स मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, कंटेंट मीन्स मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई विल सील टू सच अ बॉन्ड, मैं ऐसे बॉन्ड पे सील कर दूंगा, विच मीन्स साइन लगा दूंगा अपना। एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द जियो, और मैं हर जगह ये बात फैला दूंगा कि भाई
ज्यू तो भाई बहुत काइंड हो चुका है। बेसानियो, यू शैल नॉट सील सच अ बॉन्ड फॉर मी, आई विल रेदर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, विच मीन्स बेसानियो कहता है कि भाई प्लीज मेरे लिए तुम ऐसा बॉन्ड साइन मत करो जो बहुत ही खतरनाक है। मैं रेदर मीन्स इससे भला तो मैं अपनी जो भी ड्वेल मतलब रह लूंगा, जो मेरे पास नेसेसिटी है मीन्स जितने पैसे उतने के साथ मैं खुश हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा कहीं पे भी, ठीक है, बेलवेंट वगैरह। एंटोनियो, वाई फियर नॉट मैन, आई विल नॉट फॉरफीट इज मीन्स एक्सपायर, मैं बॉन्ड को एक्सपायर होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, 3 महीने से पहले ही वापस कर दूंगा पैसा इसका, ठीक है। विद इन दीज 2 months, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर, दैट्स अ मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर्स, मीन्स 2 महीने के अंदर अंदर, विच मीन्स 3 महीने जो टाइम है उससे 1 महीने पहले, दैट्स ए मंथ मीन्स 1 महीने पहले ही, जो 1 महीने पहले जो बॉन्ड एक्सपायर हो रहा है, बॉन्ड जो एक्सपायर हो रहा है उसके 1 महीने पहले ही, विच मीन्स 2 month के अंदर अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मीन्स मेरे पास कितना थ्राइस 3 times द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड मेरे पास आ जाएगा, विच मीन्स थ्राइस 3 टाइम क्या होता है, 3 into 3 9, तो 9 times जो 3000 डकेट्स है उसका 9 times पैसा मेरे को मिलेगा, 27,000 डकेट्स 2 महीने के अंदर अंदर, विच मीन्स 1 महीने पहले ही मिल जाएगा जब बॉन्ड एक्सपायर होगा, तो ठीक है। फिर वो कहता है शार्लक, ओ फादर अब्राहम, हे भगवान, उनके फादर अब्राहम जो उनके मीन्स वो होते हैं, ठीक है, वॉट दिस क्रिश्चियंस आर, ये क्रिश्चियंस है कैसे, whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of other, उनकी खुद की जो हार्ड डीलिंग्स है, उनकी खुद की अजीब सी डील है, उसकी वजह से वो दूसरों पे शक कर रहे, दूसरों की इंटेंशन, दूसरों की भावनाओं पे, जो उनका दूसरे का पर्पस है, अच्छा पर्पस है, उस पे शक कर रहे हैं उन लोगों से, कहता है दोनों से, ठीक है। तो कहता है प्रे यू मीन्स मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, टेल मी दिस, इफ ही शुड ब्रेक हिज डे व्हाट शुड आई गेन बाय द एग्जैक्शन ऑफ द फॉरफीचर, मीन्स वो कहता है कि टेल मी, मुझे एक बात बताओ, अगर वो अपना डे मीन्स ब्रेक हिज डे मीन्स उस जिस दिन उसे पैसे देना है वो नहीं दे पाया, तो ये बताओ 1 pound फ्लैश लेकर, जो फॉरफीचर है मीन्स फॉरफीचर मीन्स पेनल्टी, एग्जैक्शन मीन्स किसी से लेना, ठीक है, तो वो जो पेनल्टी है वो मैं जब ले लूंगा तो मेरे को क्या गेन होगा, मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, 1 pound फ्लैश से मेरा क्या फायदा, वो 3000 डकेट्स जितना तो महंगा है नहीं। ए पाउंड ऑफ मैन्स फ्लैश टेकन फ्रॉम अ मैन इज नॉट सो एस्टिमेबल प्रॉफिटेबल नाइदर एज फ्लैश ऑफ मटन्स बीफ एंड गोट, मीन्स अगर हम बात करें 1 pound फ्लैश जो कि मैन का फ्लैश है, जो एक मैन से लिया गया है, टेकन फ्रॉम अ मैन, ठीक है, लाइन बाय लाइन मीनिंग बता रही हूँ मैं सारी, इज नॉट सो एस्टिमेबल मीन्स एस्टिमेशन किया जाए, लगभग अगर बताओ तो वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि फ्लैश होता है जो मटन का, या बीफ होता है जो मीन्स काऊ वगैरह का जो बीफ है, गोट का बीफ है, उसका पाउंड ऑफ फ्लैश है, और इसका जो है दोनों में एस्टिमेशन करो तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उतना भी प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि इन जानवरों का मांस होता है, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या फायदा मिल जाएगा, तुम लोग सोच रहे हो कि मेरा फायदा हो रहा है कुछ। आई से टू बाय हिज फेवर, ये अजीब सी मैंने हंसीदार बॉन्ड इसलिए बनाया कि मैं उसका फेवर पा सकूं, उसकी दोस्ती पा सकूं, ठीक है। सो इफ नॉट एड्यू, अगर तुम लेकिन खुश नहीं हो, एड्यू मीन्स बाय, ठीक है। एंड फॉर माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट, और मेरे लव के लिए जो मैं तुम्हारे साथ ये ऑफर कर रहा हूँ, मेरे साथ रॉन्ग मत मीन्स मेरे को रॉन्ग मत समझो, आई प्रे मीन्स आई रिक्वेस्ट यू, मेरे इंटेंशंस को रॉन्ग मत समझो। एंटोनियो, यस शार्लक, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड, यस शार्लक, मैं उसको साइन करूंगा। तो शार्लक कहता है देन मीट मी फोर्थ विथ एट दी नोटेरीज, मीन्स कुछ देर बाद नोटेरी के ऑफिस में मेरे को मिलो, ठीक है। गिव हिम डायरेक्शन फॉर दिस मैरी बॉन्ड, मीन्स जो है वहां पे जो ऑफिसर है मीन्स जो वो मतलब कि नोटरी है, उसके प्रेजेंस में ये सब होगा, उसको जरा इस मैरी बॉन्ड मीन्स एक फनी बॉन्ड के बारे में जरा बता दो जाके, ठीक है, डायरेक्शंस बता देना कि क्या क्या करना है, 3000 डकेट्स है पैसे और ये सारी 3 months में देने हैं। एंड आई विल गो एंड परस्यू द डकेट्स स्टेट, और मैं जा रहा हूँ वहां पे और अपने दोस्त से और कैसे भी करके बंदोबस्त करके ला रहा हूँ, परस्यू मीन्स जो लेके आ रहा हूँ मैं, जो बंदोबस्त करके आ रहा हूँ डकेट्स का, ठीक है। सी टू माई हाउस मीन्स और मैं अपने घर को देख भी लूंगा जाके, क्योंकि
इट इज लेफ्ट इन द फियरफुल गार्ड ऑफ एन अनथ्रिफ्टी नेव। मीन्स एक फियरफुल गार्ड मीन्स ऐसे गार्ड के भरोसे मैं छोड़ के आया हूँ जिसका मेरे को डर है। वो जो अनथ्रिफ्टी नेव है विच मीन्स अनरिलायबल स्पेंड थ्रिफ्ट जो है विच मीन्स कि थ्रिफ्टी मीन्स प्रॉफिट, अनप्रॉफिटेबल विच मीन्स कि वो एक्चुअली पैसे बहुत उड़ाता है, ये चीजें बर्बाद बहुत करता है, ऐसा जो है सर्वेंट है, नेव है। एंड प्रेजेंटली आई विल बी विथ यू, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जब तक तुम उन्हें बताओगे ये सारी चीजें तब तक मैं भी वहां पे पहुंच जाऊंगा, तो तुम ये देख लो। तो फिर वो कहता है कि जो एंटोनियो कहता है हे दी मीन्स हरी करो, जल्दी जाओ तुम जेंटल जीव। जेंटल, अब बड़े बटरिंग के साथ तो वो आया ही था, उसको इतना बुरा कहता था और बटरिंग के साथ वो आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जेंटल हो गया, उसे पैसे चाहिए था इसलिए, और अब वो और जेंटल हो गया है, ठीक है। कहता है द हेब्रू विल टर्न क्रिश्चियन ही ग्रोस काइंड। अगर वो ऐसे ही काइंड और होता गया तो ये हेब्रू मतलब कि ज्यू क्रिश्चियन बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि क्रिश्चियन बहुत काइंड होते हैं, ठीक है। और जैसे मीन्स वो कहता है कि हरी करो, तो तब तक जीव चला जाता है और फिर एंटोनियो बेसानियो अपने दूसरे रास्ते मुड़ जाते हैं नोटरी के ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। तो तब वो ये लाइन कहता है हेब्रू वाला। फिर बेसानियो कहता है आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन्स माइंड। मीन्स एक विलन के दिमाग में फेयर टर्म्स मुझे अच्छे नहीं लगते, अच्छी बातें एक विलन के दिमाग से अच्छी नहीं लगती जो निकलती है, ठीक है। तो फिर एंटोनियो कहता है कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे। मीन्स इधर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, तुम चिंता मत करो, कम ऑन, ठीक है। कहते हैं ना कम ऑन यार, चिंता मत करो, ठीक है। बाई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे, क्योंकि मेरी शिप जो है 1 महीने पहले, वो जो दिन मुझे पैसे मीन्स डे मीन्स जिस दिन मेरा ये खत्म हो रहा है देने पैसे देने, उससे 1 महीने पहले ही मेरी शिप आ जाएंगी, विच मीन्स आज से 2 महीने बाद आ जाएंगी, ठीक है। सो या दैट्स इट, आई गेस समझ आ गया होगा सब कुछ। और जो भी वर्ड्स मुश्किल होते हैं या फिर मैं बताना भूल जाती हूँ, ठीक है, या उनका बेटर एक्सप्लेनेशन है या जो पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना, वो तो मैं लगा ही देती हूँ। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी आंसरिंग यू श्योरली। सो दैट्स इट।